यूक्रेन युद्ध के बाद बदले वैश्विक समीकरणों के बीच रूस, चीन और भारत धीरे धीरे एक ऐसे व्यापार मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें डॉलर की भूमिका कम और स्थानीय मुद्राओं में लेन देन को प्राथमिकता दी जा रही है। इसे ही कूटनीतिक और आर्थिक भाषा में कैशलेस ट्रेंड या डॉलर मुक्त व्यापार व्यवस्था कहा जा रहा है। दरअसल पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस के लिए डॉलर और यूरो में कारोबार करना मुश्किल हो गया। ऐसे में चीन ने युआन और भारत ने रुपए में व्यापार का रास्ता खोला है। आज स्थिति यह है कि रूस चीन के बीच बड़ा हिस्सा युआन रूबल में हो रहा है, वहीं भारत रूस व्यापार में रुपया रूबल मैकेनिज्म को फिर से सक्रिय किया गया है। इस कैशलेस सिस्टम में पारंपरिक नगद या डॉलर ट्रांसफर की जगह बैंक टू बैंक डिजिटल सेटलमेंट, स्थानीय करेंसी अकाउंट्स और वैकल्पिक पेमेंट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे न सिर्फ लेन देन तेज हुआ है बल्कि अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भी सीमित किया गया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं ये केवल व्यापारिक प्रयोग नहीं बल्कि भू राजनीतिक संदेश भी है कि दुनिया अब एक ध्रुवी डॉलर सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहती। भारत के लिए ये मॉडल सिर्फ इसलिए अहम है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा दबाव घटता है, आयात सस्ता पड़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत होती है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। करेंसी असंतुलन, भुगतान में देरी और भरोसेमंद सेटलमेंट सिस्टम की कमी जैसे मुद्दे अब भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस, चीन, भारत का यह प्रयोग भविष्य की मल्टी करेंसी दुनिया की झलक माना जा रहा है। संकेत साफ हैं, अगर यह मॉडल सफल रहा तो आने वाले समय में वैश्विक व्यापार में डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती मिल सकती है। दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक खामोश लेकिन गहरी हलचल चल रही है। यह हलचल किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बैंकों, भुगतान प्रणालियों और मुद्राओं के बीच दिखाई दे रही है। रूस, चीन और भारत, तीन बड़े देशों का साझा रुख अब उस व्यवस्था को चुनौती दे रहा है जो दशकों से वैश्विक व्यापार की रीढ़ रही है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में डॉलर को केंद्रीय स्थान मिला। तेल व्यापार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान तक लगभग हर बड़ा सौदा केवल और केवल डॉलर में होने लगा। इस व्यवस्था ने अमेरिका को असाधारण शक्ति दी। प्रतिबंध लगाने की शक्ति बीते वर्षों में ईरान, वेनेजुएला और फिर रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने यह स्पष्ट कर दिया कि डॉलर आधारित सिस्टम सिर्फ व्यापार का माध्यम नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का हथियार भी है। चीन लंबे समय से डॉलर निर्भरता कम करने की नीति पर काम कर रहा था। अमेरिका, चीन, व्यापार, युद्ध और तकनीकी प्रतिबंधों ने उसकी इस रणनीति को और तेज किया। भारत की स्थिति अलग थी लेकिन मजबूरी कम नहीं। रूस भारत का बड़ा ऊर्जा और रक्षा साझेदार है। सस्ता कच्चा तेल भारत की आर्थिक जरूरत है लेकिन डॉलर भुगतान पश्चिमी दबाव बढ़ा सकता था। नतीजन भारत ने रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था को फिर से सक्रिय किया। अब मैं बताता हूं कैसे काम करता है नया कैशलेस मॉडल। यहां कैशलेस का अर्थ है नगद रहित नहीं बल्कि डॉलर रहित व्यापार से। भारत रूस से तेल खरीदता है और भुगतान रुपए में करता है। रूस उन्हीं रुपयों से भारत से सामान और सेवाएं खरीदता है। चीन के साथ रूस का व्यापार युआन और रूबल में होता है। स्विफ्ट के बजाय वैकल्पिक भुगतान नेटवर्क का उपयोग ब्रिक्स देशों के भीतर साझा मुद्रा और मल्टी करेंसी सिस्टम पर भी चर्चा हो रही है। मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों की बढ़ती दिलचस्पी ने कहीं न कहीं अच्छे संकेत हैं। ये संकेत दे रही है कि दुनिया एक ध्रुवीय मुद्रा व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए विकल्प तलाश रही है और ये कैशलेस